हालेलुया। आज फिर खुदा ने हमें ये समय दिया कि हम इस पवित्र शाम में बहन के घर आए। और मेरे प्यारे भाई बहनों, मनुष्य के लिए सबसे उत्तम बात क्या है? मनुष्य के लिए सबसे उत्तम बात यही है कि वो हर एक बात में खुदा को धन्यवाद दे। आमीन। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, इस पृथ्वी पर मनुष्य को खुदा ने इसलिए रचा कि मनुष्य की नहीं बल्कि उसकी इच्छा पूरी हो। और खुदा की इच्छा ये है कि तुम जाओ, फलो फूलो और इस पृथ्वी को अपने अधिकार में ले लो। आमीन। मैं तुमको सच कहता हूं, संसार और उसकी चीजें जाती रहेंगी, लेकिन जो मेरे वचन में बना रहेगा वो सर्वदा जीवित रहेगा। प्यारे खुदावन, हम आपको एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं। हम इस योग्य नहीं कि आपको धन्यवाद दे सकें, क्योंकि खुदावन हम मिट्टी के एक कण हैं। और मिट्टी का एक कण प्यारे प्रभु तेरे बारे में अगर बोले तो क्या बोले? तू तो प्यारे प्रभु सृष्टि करता है। तो वो खुदा है जिसने अपने हाथों से इस सृष्टि का, इस संसार का, इस जगत का निर्माण किया। प्यारे खुदावन, हम इस योग्य नहीं कि आपके सामने खड़े हो कि एक भी शब्द कह सकें, लेकिन ये आप ही की सामर्थ है जो आपने हमें इस मिट्टी के कण को एक बल दिया, और इस बल के कारण आज हम इस बहन के घर पे हैं। खुदावन, आपका वचन कहता है कि तुम जिस किसी के घर में जाओ और उसके घर में जाओ, जब उसके घर में पैर रखो तो कहो इस घर का कल्याण हो। और यदि वहां पर कोई कल्याण के योग्य होगा तो तुम्हारा कल्याण वहां पर ठहर जाएगा। मैं तुमसे सच कहता हूं कि यदि वहां पर कोई कल्याण के योग्य ना हुआ तो वो कल्याण वापस तुम्हारे अंदर आ जाएगा। मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम जिस नगर में पैर रखोगे वो नगर आशीष का कारण होगा। तुम जिसको आशीष दोगे वो आशीष का वारिस होगा। क्योंकि देखो, मैंने अपने पुत्र और पुत्रियों को यही अधिकार दिया है, और जो अधिकार मैंने तुम्हें दिया है उसी अधिकार के साथ तुम इस जगत के कोने कोने में जाओ और मेरे नाम के गवाह बनाओ। जो कोई मेरे नाम को स्वीकार करेगा वो मेरा कहलाएगा, वो मेरी प्रजा होगी और मैं उसका राजा होऊंगा। जो कोई मेरे वचन को ग्रहण करेगा मैं उसको ग्रहण करूंगा, और जो कोई मनुष्य के सामने अपने आप को मेरा इनकार करेगा मैं भी अपने पिता के आगे उसका इनकार करूंगा। आमीन। तो आइए हम मेरे प्यारे भाई बहनों एक गीत की ओर चलेंगे। इससे पहले कि हम प्रभु की स्तुति और महिमा में चलें, आइए हम सब प्रार्थना में चलेंगे। हम अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद, धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि इसके योग्य हम नहीं थे प्यारे प्रभु, जो आपने हमें ये समय दिया। प्यारे प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि हम जिंदगी दुनिया में जिंदा हैं। खुदावन, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि आज तक तूने हमें जिंदा रखा है। खुदावन, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने इस मिट्टी के बर्तन में अपने धन को सचेत करके रखा है, और ये धन प्यारे प्रभु दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। प्यारे खुदावन, मैं तुझे जितना भी धन्यवाद दूं उतना कम है। मैं बहन के लिए और इनके पति और इनके बच्चों और इनके बच्चों के बच्चों के लिए प्रार्थना में मांगता हूं कि खुदावन इनके जीवन में जितना भी अंधकार और जो कुछ भी रोग और जो कुछ भी दुष्ट की युक्तियां हैं वो नष्ट होने पाए। इनके जीवन में तेरी आत्मा, तेरी सामर्थ पूरी रीति से बल के द्वारा उतरने पाए। खुदावन, ये जीवन के सत्य को जानने पाए। आज एक मौका और मिला जब हम इस घर में आके प्यारे प्रभु तेरे वचन को बोल रहे हैं। हम तो इस घर में पहली बार आए हैं, लेकिन तेरी योजना में यह घर बना हुआ है। इससे पहले कि प्यारे प्रभु इस घर की उत्पत्ति हो, इससे पहले कि ये संसार बने, तूने अपनी योजना में प्यारे प्रभु ये जगह ठहराई कि हम इस समय और एक
दिन के ठंडे समय यहाँ पर आएंगे और तेरी स्तुति और तेरी महिमा करेंगे और तेरे वचन से बातें करेंगे। उन्हें पाई कि प्यारे प्रभु अपने वचन को समझने की समझ और बुद्धि यहाँ बैठे हर एक जने को दे, क्योंकि आपका वचन कहता है, देख अपनी समझ ना लगाना बल्कि संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखना, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे काम सफल होंगे। हाँ मेरे प्यारे खुदा, तेरी सामर्थ, तेरा अनुग्रह इस घर पे और इस घर में रहने वाले भाई बहनों पे और इनके जीवनों से जुड़े हर एक सदस्यों पे प्यारे प्रभु बना रहे। हम थोड़े समय में चले जाएंगे, लेकिन हमारे पीछे प्यारे प्रभु तेरी आशीष, तेरी सामर्थ इस घर पे बनी रहे, ताकि इस घर का एक एक सदस्य गवाही देने पाए कि यीशु ही प्रभु है। हाँ मेरे प्यारे खुदावन, सब बातों में आप बढ़े, हम घटे। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम, पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। इसको सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन आमीन। आइए हम एक गीत गाएंगे। गीत का नंबर बताइए भाई। 55, गीत नंबर 55, खुल जाएंगी किताबें। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें, जो भी तू कर रहा है यीशु वो देखता है। जो भी तू कर रहा है यीशु वो देखता है। हर पल का तुझको इंसान, हर पल का तुझको इंसाफ देना हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें, आजा अभी भी मुड़ कर, यीशु बुला रहा है। आजा अभी भी मुड़ कर, यीशु बुला रहा है। वरना ये याद कर ले, वरना ये याद कर ले, तेरा ही नाम होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें, कदमों में उसके रोले, तौबा गुनाह से कर ले। कदमों में उसके रोले, तौबा गुनाह से कर ले। फिदिया मसीह ने दिया, फिदिया मसीह ने दिया। माफी तू आज इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ
हाथ होगा में खुल जाएंगी किताबें, जब भी हिसाब होगा इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा, खुल जाएंगी किताबें। प्रेज़ द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. सच में मेरे प्यारे भाई बहनों, उसने अपने वचन में कहा कि तुम अपने शब्दों के द्वारा धर्मी और अपने शब्दों के द्वारा ही पापी ठहराए जाओगे। देखो, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जिस रीति से किसी व्यक्ति ने आत्मा को नहीं देखा, वैसे ही किसी ने शब्दों को नहीं देखा, और शब्द आत्मा है। इसलिए यह अवश्य है कि तुम अपने गालों को बजाने वाले और अपने मुंह से ढेरों शब्द बोलने वाले ना बनो, बल्कि बोलने में धीमे और सोच और विचार कर और अपने खुदा का भय मान कर अपने मुंह से शब्द निकालो। देखो, मैं तुमसे सच कहता हूँ, हजारों रुपए और कई उत्तम मोहरों से बढ़कर है प्रभु का वचन। इस पवित्र वचन को बोलने और उसको सुनने के योग्य कौन है? न स्वर्ग, न पृथ्वी और न अंधलोक में कोई इसके योग्य है। ये खुदा की दया है जो उसने इस पृथ्वी पर अपनी दया प्रकट करी और अपनी ही आत्मा इस जगत में भेजी, ताकि तुम उसके पुत्र यीशु मसीह के द्वारा इस संसार के आदि पाप से बचो और तुम्हें एक अनंत जीवन मिले। आइए देखें कि खुदा का वचन क्या कहता है। अगर हम खोलें जॉन चैप्टर जॉन, अगर हम खोलें चैप्टर जॉन, उसका फर्स्ट चैप्टर, और उसकी अगर हम पढ़ें 26 वर्स, जॉन चैप्टर 1 26 वर्स। हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं खुदा को आदर और महिमा देने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जॉन चैप्टर 1 और उसकी 26 वर्स। हालेलुया, Hallelujah. थैंक यू जीसस। John चैप्टर 1 1. उसकी 26 वर्स पढ़ेंगे। सिस्टर, हम सब खड़े हो जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, हम पढ़ेंगे। पढ़िए सिस्टर। Brother, here John answered, I baptize. हाँ Baptize वाला. हाँ हाँ, देयर वॉज अ मैन। John answered, I baptize with water. But among you stands the one you do not know. He is coming after me, but I am not good enough even to untie his sandals. आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन में लिखा है, उन्होंने वचन में लिखा, यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, मैं तो जल से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु तुम्हारे बीच में एक व्यक्ति खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते, अर्थात मेरे बाद आने वाला है, जिसकी जूती का बंद मैं खोलने के योग्य नहीं। आमीन। खुदावन अपने वचन को समझने और उस पर चलने की सामर्थ हम निकम्मों पर प्रदान करे। आमीन। आमीन। आइए हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। ये जॉन यूहन्ना ये प्रॉफिट है, ये भविष्यवक्ता है। प्रॉफिट भविष्यवक्ता का काम होता है कि जो बात खुदा की होती है, खुदा अपनी आत्मा के द्वारा वो बात प्रॉफिट तक पहुंचाता है, और प्रॉफिट दूसरों को अर्थात मनुष्यों को वो बातें बताता है।
खुदा है और खुदा के बीच में प्रॉफिट है और प्रॉफिट के बाद मनुष्य है। ये प्रॉफिट इसलिए रखा गया क्योंकि जब खुदावन मनुष्य से बात करने के लिए पर्वत पर उतरा तो मनुष्य डर गए, क्योंकि खुदा की सामर्थ और उसकी इतनी प्रचंड हवा और उसका इतना गर्जन वाला शब्द सुनकर मनुष्य का दिल पूरी रीति से फटने लगा। और मनुष्य ने कहा कि अगर हम अब एक बार फिर से खुदा की ये प्रेजेंस देखेंगे तो हम इस पृथ्वी पर जीवित नहीं रहेंगे, क्योंकि वो इतना पवित्र है, इतना सामर्थी है कि हम उसकी प्रेजेंस को, उसकी सामर्थ को, उसके पूरी रीति से बोलने को और उसके आने को, मेरे प्यारे भाई बहनों, पूरी रीति से स्वीकार नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी देह में इतनी सामर्थ नहीं है। लेकिन प्रॉफिट जो होता है वो अपने आप को पवित्र करता है और खुदा उसको चुनता है मां के गर्भ से। मां के गर्भ से उसको चुनता है कि प्रॉफिट के अंदर खुदा अपनी बातों को बताए और वो प्रॉफिट मनुष्य में जाकर खुदा की बातों को बताए। तो ये जॉन जो है, ये बैप्टिज्म देने वाला, अर्थात यूहन्ना इसको बोला जाता है, ये प्रॉफिट है। इसने कहा मैं इस योग्य नहीं कि उसकी जूती के फीते को खोल सकूं। क्यों? क्योंकि मैं एक मनुष्य हूं, मुझे खुदा ने चुना है अपने कामों के लिए। आमीन। आमीन। हम मनुष्यों में इतनी सामर्थ नहीं, इतनी बुद्धि नहीं कि हम मनुष्य स्वर्ग की बातों को जान पाएं। हम पृथ्वी की बातों को नहीं जान पाते तो हम स्वर्ग की बातें कैसे जानेंगे? उन बातों को जानने के लिए खुदा ने अपनी ही आत्मा हमारे लिए दी। जब उसकी पवित्र आत्मा हमारे अंदर आती है तब हम उन बातों को जानते हैं कि खुदा की इच्छा हमारे जीवन में क्या है। क्योंकि खुदा ने कहा कि मनुष्य के लिए इस पृथ्वी पर सबसे उत्तम बात क्या है, तब खुदा ने कहा देखो, मनुष्य के लिए सबसे उत्तम बात इस पृथ्वी पर यह है कि वो मेरी इच्छा को जाने। लेकिन अगर आज आप देखें तो मनुष्य अपनी ही इच्छा को लेकर चलने लगा, अपनी ही बातों को लेकर चलने लगा। मनुष्य के जीवन में अपनी ही बातें आ गईं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा ने हमें इसलिए रचा कि हम उसकी इच्छा को जाने। जब वो गर्भ में हमें रचता है, जब माँ के गर्भ में हम रचे गए, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, बनाने वाले की एक इच्छा थी हमारे लिए कि हम उसे जाने, और उसे जानना ही जीवन है। लेकिन शैतान का काम ये होता है कि वो हमारे मन को बगला दे और हम किसी न किसी कामों में व्यस्त हो जाएं और हम खुदा को, जो कि सच्ची में जिंदा खुदा है, उसको ना जानने पाए। लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि तुम चाहे मुझसे जितना भी दूर चले जाओ, देखो जिस पर मैं अपने आप को प्रकट करना चाहता हूँ उस पर मैं अपने आप को प्रकट कर देता हूँ। इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कह रहा, मैं तो तुम्हें जल से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु एक आने वाला है जो तुम्हें आग और आत्मा का बपतिस्मा देगा। आमीन। मैं उसके जूते के फीते के बंधन को खोलने के योग्य नहीं। सोचिए, जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, जो प्रॉफिट है, जो आने वाली बातों के बारे में बताता है, जो हजारों सालों होने से पहले वाली बातों को बताता है, वो कह रहा मैं इस योग्य नहीं कि उसकी जूती के बंधन को खोल सकूं। क्यों? क्योंकि वो मेरे प्यारे भाई बहनों अपने आप को नर्म करता है, अपने आप को दीन करता है, मनुष्य के सामने अपने आप को खुदा नहीं ठहराता। आमीन। आमीन। बहुत समझने वाली बात है। आप मनुष्य ने अपने आप को खुदा का दर्जा दे दिया, और जो कोई भी मनुष्य कुछ भी जानता है वो अपने आप को अपनी वर्शिप कराना चाहता है। लेकिन सबसे पहले हमें ये याद रखना है कि हम खुदा का दर्जा, उसका स्थान नहीं ले सकते, क्योंकि उसका सिंहासन एक है, और यदि हमने उसके सिंहासन से उसकी महिमा लेने की कोशिश करी तो हमारा इस पृथ्वी पर सब कुछ करना व्यर्थ है। इसलिए हम अपने आप को दीन करें और हम कहें कि मैं इस योग्य नहीं कि मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकूं, मैं इस योग्य नहीं कि आपके घर में आके खुदा के वचन को कुछ बोल सकूं। ये खुदा ही है जिसने मुझे और आपको चुना।
क्योंकि ये खुदा ही है। यदि आपको इस घर को नहीं चुनता तो मैं इस घर पे नहीं आ पाता। मेरे प्यारे भाई बहनों, हर बात में खुदा सबसे आगे है। आमीन। हम सबसे शून्य हैं। हम इस योग्य भी नहीं कि उसके पैरों को छू सकें, क्योंकि उसके पैरों से इतनी सामर्थ निकलती है कि मेरे प्यारे भाई बहनों, हम भस्म हो जाएंगे। हाँ, लेकिन एक चीज है, हम दीन बन के अपने आप को पूरी रीति से शून्य करके जब खुदा के सामने आते हैं तो खुदा हमारे अंदर ये सामर्थ भरता है कि हमारी इस देह में से खुदा की आत्मा आती है और वो अपने वचन के बारे में बताती है। ये क्या है बपतिस्मा, क्या है जिसके बारे में यूहन्ना कह रहा है? बपतिस्मा मेरे प्यारे भाई बहनों एक चिन्ह है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. ये वो चिन्ह है जब हम खुदा को खुदा कह के स्वीकार करते हैं। आमीन। आमीन। अगर हम बहुत ज्यादा देखें तो इस संसार में बहुत तेरे देवी देवता हैं। अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो इस संसार में बहुत तेरे लोग हैं जो बहुत तेरी चीजों को पूछते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम कहता है कि मैं एक हूँ, मार्ग एक है, जीवन एक है और सत्य भी एक है। जो कोई मुझे स्वीकार करता वो अपने पापों को लेकर मेरे पास आता है और अपने पापों से पश्चाताप करके मेरी ओर फिरता है और तब यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेता है, तब उसका और उसके घराने का उद्धार होता है। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये हम देखेंगे, पढ़ेंगे, कहाँ लिखा, हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए, ये यूहन्ना चैप्टर खुला रहेगा, हम खोलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। एक्ट्स इसी के बाद है, जॉन के बाद ही है एक्ट्स, और उसका 3रा अध्याय, 3रा चैप्टर, उसकी 38 वर्ष पढ़ें। एक्ट्स चैप्टर 2:38, chapter 2:38, and Peter said to Peter said to them, each one of you must turn away from his sins and be baptized in the name of Jesus Christ, so that your sins will be forgiven and you will receive God's gift. आमीन। क्या कह रहा है ये पीटर? ये वही बैप्टिज्म यानी बपतिस्मा का काम कर रहा है, वही बपतिस्मे का नाम ले रहा है। कह रहा है कि पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ। किससे मन फिराएं? इस संसार और संसार की चीजों से, क्योंकि तुम इस संसार और संसार की चीजों में लगे रहते हो। देखो, जो पृथ्वी का है वो पृथ्वी की बात करेगा और जो स्वर्ग का है वो स्वर्ग की बात करेगा। मैंने तुम्हारे लिए स्वर्ग में एक उत्तम फल रखा है जो तुमसे कोई नहीं छीन सकता। देखो, इस पृथ्वी की आयु 120 साल मैंने बांध दी है, इसके ऊपर कोई नहीं जीवित रह सकता। और मैं तुमसे सच कह रहा हूं कि आज बल के द्वारा 70 या 80 या 90 या 100 है, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए एक अनंत जीवन रखा है जो कभी ना मरने वाला जीवन। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए तुम मन फिराओ। किससे मन फिराओ? इन संसार और संसार की चीजों से, अपने पापों से, जिन पापों में तुम गिर जाते हो। कह रहा है, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। दान क्या होता है? दान क्या होता है? हमारे पास लाखों रुपए होते हैं, करोड़ों रुपए होते हैं, लेकिन दान में हम क्या करते हैं? 5 रुपीज या 10 रुपीज देते हैं। इसी तरीके से तुम पवित्र आत्मा का दान, अर्थात एक राई के दाने के बराबर, उसमें जो राई के दाने के अंदर जो तेल होता है, तेल दर्शाता है पवित्र आत्मा को। आमीन। उस तेल को तुम अर्थात पवित्र आत्मा का दान पाओगे, एक छोटा सा राई का दाना। और जब तुम उसके वचन में बढ़ने लगोगे तो वो राई का दाना अर्थात दान जो है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा।
अर्थात एक समय ऐसा आएगा कि तुम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर जाओगे। आमीन। आमीन। क्या तब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। और ये पवित्र आत्मा क्या करेगा? ये पवित्र आत्मा तुम्हें खुदा की बात बताएगा। आमीन। क्योंकि हर एक मनुष्य का शब्द झूठा, परंतु खुदा का वचन सच्चा है। और जो कोई अपने पापों से फिरकर पूरी रीति से यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेगा, वो खुदा को ग्रहण करेगा। कलाम में क्या लिखा? यूहन्ना जॉन उसका 3 अध्याय चैप्टर 3, जॉन चैप्टर 3 चैप्टर 3 हाँ चैप्टर 3 और उसकी फर्स्ट वर्स से पढ़िए, फर्स्ट सेकंड वर्स। There was a Jewish leader, ये है ना brother? Named Nicodemus, who belonged to the party of the Pharisees. One night he went to Jesus and said to him, Rabbi, we know that you are a teacher sent by God. No one could perform the miracles that you are doing unless God was with him. आमीन। क्या कह रहा है ये? फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, क्यों ये रात को क्यों आ रहा है यीशु के पास? क्यों? क्योंकि ये यहूदियों का सरदार है, अर्थात धर्मगुरु है। और इस धर्मगुरु को हर कोई जानता है। अब जब ये यहूदियों का सरदार है तो ये इसलिए नहीं आ रहा दिन में, क्योंकि अगर ये दिन में आएगा तो इसके लोग इसको देखेंगे और कहेंगे जब धर्मगुरु होके ये यीशु के पास जाता है तो ये धर्मगुरु तो बेकार है, हम इसकी बात क्यों माने? इसलिए वो लोगों के डर के कारण रात में आया यीशु के पास। कब आया? रात में। पढ़ेंगे जरा फर्स्ट पहली आयत। फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। यहूदियों का सरदार यानी धर्मगुरु। सब इसके पास आके धर्म की बातें सीखते थे, सब इसके पास आके शिक्षा लेते थे। अब जब इसने देखा कि यीशु मसीह एक ऐसा व्यक्ति है जो ऐसे ऐसे काम कर रहा है जो कोई नहीं कर सकता, इसको कहीं ना कहीं आभास हुआ, क्योंकि ये यहूदियों का सरदार है, धर्मगुरु है, इसको कहीं ना कहीं आभास हुआ कि जो काम यीशु मसीह कर रहा है वो काम इस पृथ्वी पे कोई मनुष्य नहीं कर सकता। अब ये यीशु मसीह से मिलना भी चाहता है और लोगों का भय भी है। तब कह रहा मैं रात में जाऊंगा, और रात में ये यीशु के मसीह के पास पहुंचा। दूसरी आयत, हे रबी, हे रबी, हम जानते हैं, हम जानते। अरे तुम जानते हो? अच्छा, देखिए कह रहा हम जानते हैं। हे रब्बी, रब्बी किसको कहते हैं? गुरुवर को। हे रब्बी, हम जानते हैं। अरे तुम जानते हो? आगे बढ़े कि खुदा की ओर से हाँ गुरु होकर आया है। तू खुदा की ओर से आया है, गुरु होके आया है, हम तुझे जानते हैं। अरे जब कोई खुदा की ओर से आया है, गुरु होके आया है, तो उसको स्वीकार करो। उसको स्वीकार नहीं कर रहे, कह रहे हम जानते हैं। उनको जानते हैं? हाँ जानते हैं भैया, वो बगल में रहते हैं। हाँ उनका भी जानते हैं भैया, वो भी बगल में रहते, लेकिन स्वीकार नहीं कर रहे। कह रहा हे गुरु, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू खुदा की ओर से गुरु होकर आया है। खुदा की ओर से गुरु होकर आया है। आगे, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, जो तू दिखाता। ओहो, तो यानी यहूदियों का सरदार निकोदेमुस यीशु मसीह को देखता, जानता, बात करता और हर चीज इसके ऊपर नजर रखता है कि जो चिन्ह ये दिखाता है वो कोई नहीं दिखा सकता। क्या कह लिखा? यदि खुदा उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। जो काम तू करता है, जब तक खुदा उसके साथ ना हो वो ऐसे काम नहीं कर सकता। कैसे काम करे खुदा ने?
लंगड़ों को हिरणों के नाई उछाल दिया, आमीन। आमीन। कोड़ियों को चंगा कर दिया, आमीन। आमीन। जन्म के अंधों को छुआ और आंखें आ गई, आमीन। 4 दिन के मरे लाजर को कहा लाजर बाहर निकल, और लाजर बाहर आ गया। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हम बहुत ध्यान से देखिए, ये चंगाई बहुत तेरे लोगों के यहां होती है, लेकिन खुदा ने एक काम और करा, वो मर के फिर जीवित हो गया, आमीन। आमीन। क्योंकि इस पृथ्वी पर जितने भी लोग आए और मरे और फिर कभी जीवित नहीं हुए, लेकिन वो मर के जीवित हो गया। जो खुद को क्रिएट कर सकता है और जो खुद को मार सकता है और खुद को जीवित कर सकता है, वो है खुदा, जिसके अंदर मारने और जिंदा करने की सामर्थ्य है, आमीन। आमीन। क्योंकि शैतान के पास मारने का अधिकार तो है, लेकिन जीवित करने का अधिकार नहीं है। और जब तक ये अधिकार भी खुदा ना दे, तब तक शैतान आपको छू नहीं सकता। जब तक ये अधिकार, मारने का अधिकार, खुदा की ओर से ना मिले, तब तक शैतान आपको छू नहीं सकता। अर्थात शैतान के पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब तक खुदा उसको अधिकार ना दे, तब तक शैतान आपको कुछ भी नहीं कर सकता, आमीन। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, वो यहूदियों का धर्म गुरु होके इन बातों को स्वीकार कर रहा है और कह रहा है, जान रहा है कि जो बातें आप करते हैं वो कोई मनुष्य नहीं कर सकता, क्योंकि ये बातें खुदा की ओर से होती हैं, आमीन। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज तुम मुझे इनकार कर दोगे, लेकिन एक समय है जब सत्य तुम्हारे सामने आएगा, क्योंकि जीवन में एक सत्य तो है, और वो सत्य आज नहीं तो कल आपको अपनी आप को प्रकट करेगा। मेरा काम है केवल बताना। मैं आके आपको बता सकता हूं खुदा की बातें, लेकिन उसको एक्सेप्ट करना, उसको स्वीकार करना हर एक मनुष्य का काम है। क्योंकि खुदा ने आपको फ्रीडम दी है, स्वतंत्रता दी है। आप जिसको चाहे पूजें, आप जहां चाहे झुकें, आप जहां चाहे जाएं। जब खुदा ने आपको फ्रीडम दे दी, तो मैं कौन होता हूं आपकी उस फ्रीडम को चुराने वाला। मेरा काम केवल एक है, जाओ और जाकर मेरे सुसमाचार को बता दो, क्योंकि देखो ये गुड न्यूज है। जो कोई इसको ग्रहण करेगा वो मुझे ग्रहण करेगा, और जो कोई तुम्हारे को ग्रहण नहीं करेगा, इस सुसमाचार को ग्रहण नहीं करेगा, वो मेरा इनकार करेगा। निकोदेमुस के साथ यही हो रहा है। निकोदेमुस ग्रहण भी करना चाहता है और इस संसार के लोगों से डरता भी है। कह रहा, हे रब्बी, हे गुरु, हम जानते हैं जब तक कोई खुदा की ओर से ना आए, वो काम जो आप करते हैं कोई नहीं कर सकता। अरे आप गुरु क्यों कह रहे हो? आप तो खुद ही धर्म गुरु हो, आमीन। आप तो खुद ही यहूदियों के गुरु हो। सोचिए, यहूदी कौम सबसे ज्यादा पवित्र कौम है, आमीन। खुदा ने अपने वचन में कहा, तू सबके विरोध में बोल देना, लेकिन यहूदियों के विरोध में कभी ना बोलना, क्योंकि वो मेरी आंख का तिनका है, आमीन। आमीन। यहूदियों का धर्म गुरु, सोचिए, यहूदियों का धर्म गुरु कह रहा कि आहे रब्बी, आमीन। आमीन। अरे कुछ तो उसने देखा। मैं कहता हूं आज तुम मेरा इनकार करो, लेकिन ये जो धर्म गुरु आया, ये यहूदियों का धर्म गुरु है, ये रात में आ रहा है, ये बेचारा डर रहा है। क्यों? क्योंकि ये नहीं चाहता कि लोग ये देखें कि मैं यीशु के पास जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि कलाम में लिखा है, ज्योति जगत में आई, लेकिन मनुष्य ने ज्योति का इनकार किया। क्यों? क्योंकि मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। क्यों? क्योंकि उनके काम बुरे थे। आप एक ही समय में धन और खुदा दोनों की सेवा नहीं कर सकते। या तो आपका मन धन में लगा रहेगा, या तो आपका मन खुदा में लगा रहेगा। सुनो,
कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। या तो वो एक से मिला रहेगा या तो वो एक के विरोध में बोलेगा। ये खुदा का वचन है। उसने कहा जहां तेरा धन वहां तेरा मन। आमीन। आगे पढ़े, क्या कह रहा? हे रब्बी हम जानते हैं कि तू खुदा की ओर से गुरु होकर आया है। हाँ, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि खुदा उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। हाँ, 3rd वर्स पढ़े सिस्टर, 3rd और 4th वर्स। Jesus answered, I am telling you the truth. No one can see the kingdom of God unless he is born again. How can a grown man be born again? Nicodemus asked. He certainly cannot enter his mother's womb and be born a second time. I am telling you the truth, replied Jesus. No one can enter the kingdom of God unless he is born of water and the Spirit. आमीन। पढ़े जरा 3rd और 4th वर्स। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे, नए सिरे से जन्म लेना। ओ, नए सिरे से जन्म लेना। क्यों? ये नए सिरे से क्यों जन्म लेना? हम तो भैया पुराने हो गए, हमारी उम्र 70 साल 80 साल हो गई भैया, अब कौन नए सिरे से जन्म लेगा? अब तो भैया बच्चे हैं, बच्चों के बच्चे हैं भैया। कह रहा नए सिरे से जन्म। तो खुदा का राज देख नहीं सकता। खुदा का राज्य देख नहीं सकता। क्यों? खुदा का राज्य देखने के लिए तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना होगा। क्या? नए सिरे से जन्म लेना क्या है? तब निकोदेमुस इस बातों को नहीं समझ पाया। तब यीशु मसीह कहते हैं तू यहूदियों का धर्म गुरु होकर इन बातों को नहीं समझ पाया। हो। जब यहूदियों का धर्म गुरु हो के तू इन बातों को नहीं समझ पा रहा तो सोच ये मनुष्य कैसे समझेंगे। क्या कह रहा? खुदा का वचन। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो खुदा का राज्य देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? अब यहूदी निकोदेमुस को नहीं मालूम कि नया जन्म क्या है। निकोदेमुस को नहीं मालूम। क्यों नहीं मालूम? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, वह बातें जो खुदा जानता है वह बातें जानने के लिए हमें खुदा के निकट आना है। तब खुदा का कलाम कहता है खुदा के निकट आओ तो खुदा भी तुम्हारे निकट आएगा। पवित्र बनो तो खुदा, क्योंकि वो पवित्र है। आमीन। आमीन। तो कलाम में क्या लिखा? निकोदेमुस कहता है ये कैसे हो सकता है? मैं उसे कहते हैं क्या माँ के घर में फिर से जाऊं इतना बूढ़ा होने के बाद, फिर जन्म लूं? आगे पढ़े भाई। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह खुदा के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तब तक वो स्वर्ग के राज्य प्रवेश नहीं कर सकता। आमीन। तो करना क्या होगा? बपतिस्मा लेके यीशु मसीह को स्वीकार करना होगा। क्योंकि जब तक मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तब तक वो खुदा के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। आगे पढ़ें। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। अचंबा न कर कि मैंने तुझसे कहा तुझे नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है। आमीन। जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है और जो आत्मा से जन्मा वो आत्मा है। आइए हम एक आयत देखें। रोमन, प्रेज़ द लॉर्ड, रोमियो, रोमन्स उसका 8वां अध्याय
एक मिनट सिस्टर, रोमन्स 8 चैप्टर और उसकी 5th वर्स पढ़ें। 8 5th 4th से पढ़ें, 4th 5th। God did this so that the righteous demands of the law might be fully satisfied in us who live according to the Spirit and not according to human nature. Those who live as their human nature tells them to have their minds controlled by what human nature does. And those who live as the Spirit tells them to have their minds controlled by what the Spirit wants. कह रहा जो शरीर से जन्मा वो शरीर है, जो आत्मा से जन्मा वो आत्मा है। तब रोमन्स में बोल रहा, रोमियो उसका 8वां अध्याय और उसकी 4th आयत 5वीं आयत पढ़े भाई। इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरना आत्मा के अनुसार चलते हैं। अरे आत्मा के अनुसार चल रहे हैं, क्योंकि जो शरीर के अनुसार चलेगा वो पृथ्वी की बातें करेगा, जो आत्मा के अनुसार चलेगा वो स्वर्ग की बातें करेगा। शरीर का अनुसार चलना मृत्यु है, परंतु आत्मा के अनुसार चलना जीवन है। क्या कह रहा, पढ़े जरा। इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरना आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए, क्योंकि व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। आमीन आमीन। क्यों कह रहा, जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे तब तक स्वर्ग राज्य में पहुंच नहीं सकता, क्योंकि तुम पृथ्वी के हो, इसलिए पृथ्वी की बातें करते हो, और पृथ्वी की कोई भी वस्तु स्वर्ग में नहीं जा सकती। स्वर्ग में केवल वही जा सकता है जो स्वर्ग से उतरा, और स्वर्ग से उतरा यीशु मसीह। आमीन आमीन। और चढ़ा भी यीशु मसीह, और फिर उतरा यीशु मसीह। आमीन आमीन। तो कलाम कह रहा, वचन कह रहा कि शरीर, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। इसलिए कह रहा अपने मन से फिरो। क्यों कह रहा वहां बपतिस्मे के लिए, अपने पापों को अंगीकार करके अपने मन से पूरी रीति से फिरो और यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो। अब जो पृथ्वी के हैं, जो शरीर के हैं, वो शरीर की वस्तुओं पे मन लगाएंगे, और जब हम मन से फिरेंगे तो हम आत्मा की आएंगे। जो आध्यात्मिक है वो आत्मा की वस्तुओं पे, बातों पे मन लगाते हैं। फिर क्या कह रहा 6वीं आयत में, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। शरीर पे मन लगाना मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। जीवन की चाह तो सब कोई रखते हैं कि हम जीवन पाएं, लेकिन जीवन कैसे मिलेगा जब इसके बारे में बताओ, जब इसके बारे में खुदा बताए तो उसको प्राप्त नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि वो शरीर और उससे बहुत प्यार करते संसार से, जबकि खुदा का कलाम कहता है कि तुम्हें अपने मन से फिरना होगा। मैं तुम्हें सच कहता हूं, जब तक तुम अपने मनों से ना फिरो और मुझे स्वीकार ना करो, तब तक तुम और तुम्हारा कुछ भला नहीं होगा। शरीर पे मन लगाना मृत्यु है, परंतु आत्मा पे मन लगाना जीवन और शांति है। आमीन आमीन। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, यीशु मसीह इस जगत में इसलिए आया कि हम पापियों का उद्धार हो, क्योंकि मनुष्य से एक पाप हो गया और वह व्यभिचार, और उसके द्वारा हर एक मनुष्य इस संसार में पापी है। लेकिन खुदा का सामर्थ, उसकी दया इतनी थी कि उसने अपने ही लहू को मरियम के गर्भ में दिया। आमीन आमीन। इसलिए मरियम इससे पहले कि यूसुफ के पास जाए गर्भवती है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मरियम बिना किसी पुरुष का मुंह देखे गर्भवती है। और ये है इसलिए हुआ क्योंकि एक मेमना जो वध किया जाए, अर्थात जिसने कभी पाप ना किया हो, वो हमारे लिए स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर इसलिए आया
ताकि हमारे पाप वो अपने ऊपर ले ले। आमीन। आमीन। अब जो कोई उसको रिसीव करेगा कि यीशु ही मेरा खुदा है, उसके पापों के लिए वो मरा। लेकिन जो उसको स्वीकार नहीं करेगा, कहां लिखा? प्रेज़ द लॉर्ड। जॉन चैप्टर जॉन खोलें और उसका 1 मिनट 3rd चैप्टर, जॉन 3rd चैप्टर, ट्वेल्व वर्ष पढ़ें, 12:30। You do not believe me when I tell you about the things of this world. How will you ever believe me then when I tell you about the things of heaven? हाँ, ये तो बात है। जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम विश्वास नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूं तो फिर कैसे विश्वास करोगे? 13 वर्ष, कोई स्वर्ग पर नहीं, 13 वर्ष। And no one has ever gone up to heaven except ये बात तो मैं कह रहा हूं कि कोई पृथ्वी से स्वर्ग पर नहीं चढ़ा। who came down from heaven. यस, स्वर्ग से कोई उतरा नहीं, केवल खुदावन यीशु मसीह के अलावा। क्या कह रहा वो? पढ़ें जरा। कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से आवश्यक है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। 15 वर्ष पढ़ें, 15 वर्ष पढ़ें सिस्टर। 15। So that everyone who believes in him may have eternal life. आमीन। क्या? ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। जीवन क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड। जीवन केवल खुदावन यीशु मसीह। और जब हम उस जीवन को ग्रहण करते हैं, तब ये जीवन जो शरीर में है, ये अनंत जीवन में बदलता है। फिर हम बदल जाएंगे। कहाँ लिखा? 1 वर्ष और पढ़ेंगे हम। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 1 मिनट सिस्टर। फर्स्ट कुरिन्थियुस उसका चैप्टर है 15। हाँ, फर्स्ट और उसका 15 चैप्टर और 40 वर्स पढ़ें। 15 का 40। And there are heavenly bodies and earthly bodies. The beauty that belongs to the heavenly bodies is different from the beauty that belongs to the earthly bodies. ये प्रेज़ द लॉर्ड, स्वर्गीय देह और पार्थिव देह भी है, परंतु स्वर्गीय देहों का तेज और है और पार्थिव का और। आमीन। अगर हम 53 वर्ष पढ़ें इसी चैप्टर की, 53।
For what is Fif- mortal must be changed into what is immortal. What will die must be changed into what cannot die. क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान देह अविनाश को पहन ले और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले। अर्थात जब हम नया जीवन लेते हैं तो हम आत्मा के द्वारा जीवित होते हैं, फिर हम संसार और पृथ्वी की बातों पे मन नहीं लगाते। इसका मतलब ये नहीं कि संसार और पृथ्वी को छोड़ दो, खाना पीना छोड़ दो, अपना काम, अपने कामों को, अपने लोगों को छोड़ दो, नहीं, मन लगाना। जहाँ तेरा मन, वहाँ जहाँ तेरा धन वहाँ तेरा मन होगा। और अगर तेरा धन स्वर्ग पर है तो तेरा मन स्वर्ग की बातों पर होगा। लेकिन अगर तूने पृथ्वी पर धन इकट्ठा करा है तो वो तेरा मन पृथ्वी की बातों पर होगा। लेकिन खुदा का कलाम कह रहा, पढ़े जरा, प्रेज़ द लॉर्ड। 58 वर्स पढ़े सिस्टर, बस Then, 58। my dear brothers, हैं? stand firm and steady. हम्म Keep busy always in your work for the Lord. क्या कुछ खुदा का भी काम है क्या? उसके काम में, उसके प्रेम में, उस पृथ्वी पर रहते हुए उसके प्रति ईमानदारी से बढ़ते जाओ। क्या कह रहा? इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। नहीं है। मनुष्य का सारा जीवन व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, मानो हवा को पकड़ने जैसा। लेकिन जो मनुष्य मेरे वचन में परिश्रम करता है वो व्यर्थ नहीं है। आपने पूछा ये दूर पड़ा आपको कि पास पड़ा? मैंने न दूर न पास। क्यों? ये हमारा काम जो प्रभु में है, न दूर न पास, ये व्यर्थ नहीं। हमें मालूम है कि हमारा खुदा स्वर्ग से पृथ्वी पर दृष्टि करके देख रहा है। ये दूरी और ये पास, कोई भी चीज हमें मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। अगर कोई खुदा के वचन को सुनना चाहता है, अगर कोई खुदा को जानना चाहता है, तो वो चाहे जहां पर भी हो, हम वहां जाएंगे। और यही खुदा ने हमें सिखाया। हम पृथ्वी की बातों पे मन नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि पृथ्वी की बातें आज हैं और कल नष्ट होंगी। लेकिन जो खुदा के वचन पे मन लगाता है वो सर्वदा बना रहे। एक ऐसी शांति जो तुम्हें मनुष्य नहीं दे सकता, मैं तुम्हें एक ऐसी शांति दूंगा। देखो, दूध पीते हुए बच्चे को मां त्याग देगी, पहाड़ टल जाएंगे, परंतु मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा। हाय उस पिता पर जो अपने पुत्र को मुझसे अधिक प्रेम करे, और हाय उस पुत्र पर जो अपने पिता को मुझसे अधिक प्रेम करे, क्योंकि मैं प्रथम हूं। और जो मुझे जानता है वो इस पृथ्वी में और स्वर्ग में दोनों वस्तुओं को अधिकारी होगा। इसलिए जीवन में मनुष्य आने वाले समय के बारे में कुछ नहीं जानता। मनुष्य के जीवन की सबसे दुख भरी बात यह कि मनुष्य आने वाले समय के बारे में कुछ नहीं जानता। लेकिन एक है जो आने वाले समय के बारे में और हर एक चीज के बारे में जानता है। आमीन, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक वर्ष पढ़ेंगे बस सिस्टर, प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि उसने माइंड में दिया। आमीन। एक मिनट सिस्टर, मैं देखो थोड़ा देखूंगा मैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। कुलूसियों, सिस्टर कोलोसियंस, कोलोसियंस पीछे है सिस्टर, कोलोसियंस, कोरिन्थियन नहीं, कोलोसियंस, 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 हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। चैप्टर फर्स्ट सिस्टर, और उसकी 15 वर्स पढ़ी। Christ is the visible likeness of the invisible God. He is the firstborn son
superior to all created things. For through him, God created everything in heaven and on earth, the seen and the unseen things, including spiritual powers, lords, rulers and authorities. आमीन। God, Amen. वह तो अदृश्य खुदा का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। आमीन। यानी सब चीज उसमें है। अब ऐसे खुदा पर विश्वास करना और मन फिरा के उसकी ओर हो जाना, ये जीवन है। आमीन। मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं अपने बच्चों को बढ़ाऊं, और ना ही मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य है कि मैं अपने घर को स्थिर कर सकूं, और ना ही मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य है कि मैं अपने आप की रक्षा कर सकूं। लेकिन एक है जो हर एक चीज को क्रिएट करता है, एक है जो हर एक चीज की रक्षा करता है। कहता मैं तेरी रक्षा करूंगा, जहां जहां तू जाएगा वहां वहां मैं तेरी रक्षा करूंगा, जीवन के अंत समय तक मैं तेरे साथ बना रहूंगा। तो ये जो खुदा है, इसके अंदर देखी और अनदेखी दोनों वस्तुएं हैं। इसके अंदर सृष्टि की हुई और सृष्टि के लिए जितनी चीजें हैं वो सब चीजें हैं। ये खुद ही सृष्टि करता है और सृष्टि की सेवा इसी के द्वारा होती है। आमीन। आमीन। इसलिए बुद्धिमान है वो मनुष्य जो इस पृथ्वी पर रहते जीविते खुदा को जान जाए। आमीन। कौन है वो? आमीन। आमीन। कौन है वो, मुझे बताए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि देखो, मैंने एक ऐसे को देखा जिसने मेरे जीवन के बारे में सब कुछ बता दिया। वो है खुदावन यीशु मसीह। इस पृथ्वी पर और स्वर्ग में और अंधलोक में केवल एक खुदा, खुदावन यीशु मसीह। आमीन। आमीन। मैं बोलता बहुत हूँ, हर एक चीज का समय है। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। तेरी सामर्थ सदा इस घर पे और इस घराने पे प्यारे प्रभु बना रहे। मैं जानता हूँ प्यारे प्रभु कि आपका वचन हमें बताता है कि तुम जाओ और जाकर मेरे वचन के बारे में बता दो। जो कोई विश्वास करे और मेरे नाम से फिरे और बपतिस्मा ले वो उद्धार पाएगा। प्यारे खुदावन, अपने दास की प्रार्थनाओं को सुन और प्यारे प्रभु उसको ग्रहण कर कि ये बहन और इसका घराना तुझ एकमात्र जीवित खुदा पे विश्वास करने पाए। क्योंकि हम जानते हैं कि मनुष्य के हाथ में कुछ भी नहीं। मनुष्य का जीवन एक भाप के समान है। बुद्धिमान है वो मनुष्य जो अपने जीवन को खुदावन तेरे मार्ग पर और तेरे कामों में लगाता है, क्योंकि ऐसा ही करके वो इस पृथ्वी का अधिकारी और स्वर्ग की उत्तम वस्तुओं का वारिस होता है। क्योंकि आपने अपने वचन में कहा स्वर्ग में तुम्हारे लिए एक उत्तम वस्तु रखी है। और मैं तुमसे सच कहता हूँ कि यदि तुमने अपनी दौड़ पूरी करी और जैसे मैंने कहा वैसा करने में चौकसी करा, तो वो उत्तम उपहार को तुमसे कोई नहीं छीन सकता। मैं तुम्हें अपने निर्धारित ठहराए हुए समय पर वो उत्तम उपहार दूंगा। हाँ मेरे खुदा, होने पाए कि हम तो थोड़े समय में यहाँ इस घर से चले जाएंगे, लेकिन इस घर की रक्षा, इस बहन, इसके पति, इसके बच्चों की रक्षा खुदावन तेरा बलवंत दाहिना हाथ कर सके। खुदावन एक बार फिर से तेरा दास तुझसे प्रार्थना में मांगता है कि बहन जो कुछ तेरे वचन से सुनती पढ़ती है उस पर मन लगाने वाली बन सके, उसको स्वीकार करने वाली बन सके, क्योंकि तेरा वचन ही जीवन है। आज मैं जब इस स्थान में खड़ा होकर प्रार्थना कर रहा हूँ, एक दिन था जो मैं भी इस संसार की चीज़ों में बहुत व्यस्त था, लेकिन जिस पल तूने खुदावन अपनी सामर्थ से, अपने बल से, अपनी दया से मुझे फेरा, मैंने तेरे वचन को सुनना शुरू किया। मैं दीन हो गया और मैंने अपने आप को सुनने कर लिया, और ये भी तेरी ही दया है, क्योंकि मैं दीन और सुनने नहीं करता,
लेकिन खुदा ये तेरी दया है जो इस निकम्मे पर तूने अपना वचन प्रकट किया। होने पाए कि इस पृथ्वी पर जब तक मेरा जीवन है मैं जा जाकर प्यारे प्रभु तेरे वचन की सत्य को, क्योंकि सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें सारी बातों को स्वतंत्र करेगा, बातों से स्वतंत्र करेगा, बताने पाऊँ। और जहाँ कहीं पर भी प्यारे प्रभु बताने में और बोलने में चूक हो जाती है, अपना एक निकम्मा दास समझ के प्यारे प्रभु मुझे क्षमा करना, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि तेरी बातें, तेरी पवित्रता को प्यारे प्रभु किसी को बता सकूं, किसी मनुष्य को बता सकूं, क्योंकि मेरा मुंह प्यारे प्रभु पूरी रीति से पाप से भरा है, मेरी देह प्यारे प्रभु पूरी रीति से पाप से भरी है। मैं तो इस योग्य में नहीं कि तेरे नाम में एक शब्द बोल सकूं। इसलिए प्यारे खुदावन, जो कुछ भी मुझसे घटी होती है, जो कुछ भी प्यारे प्रभु मेरे बोलने में त्रुटि हो जाती है, जो कुछ भी प्यारे प्रभु मुझसे भूल चूक होती है, उससे मैं तुझसे क्षमा मांगता हूँ। बस हृदय से प्रार्थना यही करता हूँ कि मैं जहाँ कहीं पर भी तेरे सुसमाचार को लेकर जाऊँ, हर एक मनुष्य का जीवन बदलने पाए, उसकी ज़बान कहने पाए यीशु ही प्रभु है, ताकि मेरा जाना और तेरा बोलना प्यारे प्रभु सफल होने पाए। जितने भाई फेसबुक यूट्यूब से सुनते हैं उन पर भी दया कर, कि वे भी एक मन हो कि कुछ पाने की चाह से तेरे पास आए हैं, और उनकी जितनी भी चाह है, जितनी भी प्यारे खुदावन प्रार्थना है, उन प्रार्थनाओं को तू जानता है प्यारे प्रभु। मैं तो नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूँ कि तू जानता है, क्योंकि तूने इससे पहले कि हम माँ के गर्भ में रचे जाएं, अपने विचारों में हमें जाना है। खुदावन होने पाए कि हर एक भाई बहन की प्रार्थनाओं को आप अपने दाहिने हाथ से पूरा करें। खुदावन हम प्रार्थनाएं मांगते हैं एक बार फिर कि बहन को चंगाई दे, ताकि बहुत तायत से बहन तेरे नाम से गवाही देने पाए। सब बातों में प्यारे प्रभु हम घटें और आप बढ़ें। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम, पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते, सो सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें, धन्यवाद, सारी आशीष, धन्यवाद, 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया, धन्यवाद, 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord.